विश्व के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक में आपकी महिमा फैली है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, आप जोग के ज्ञान के वैराग्य के अपार भंडार हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज कृपा करिए, मेरे अज्ञान और भ्रम का नाथ आज हरण कर लीजिए। भगवान शंकर बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला है प्रभु, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शंकर बोले, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा, कही रघुनाथ कथा विधि ना। ये भगवान की कथा नाना प्रकार से गायन करने से, श्रवण करने से भ्रम संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने पूछा, कहिए आपका भ्रम क्या है? मैया बोली, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का बखान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं तब से देख रही हूं आपको, आप एक ही काम करते रहते हैं, दिन रात झोली के भीतर हाथ डाल के अब प्रेम से राम 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 जपते रहते हैं। आप दिन रात राम नाम के अमृत में डूबे रहते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा परम तत्व अलौकिक तत्व है, विभू तत्व है? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? जहां तक मुझे ज्ञात है, जानकारी है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के पुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि। पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके वन में, और आपके मुख से उनकी महिमा सुन के मेरे मन में भ्रम हो गया है। यदि ब्रह्म है तो पत्नी के लिए मति भोरी क्यों हो गई उनकी? क्यों रोने लगे? ब्रह्म तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। प्रभु मेरे प्रश्न को सुनकर अज्ञानी तो हूं ही मैं, लेकिन आपसे विनती है कि आज पार्वती को अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। आपसे एक बात कहूं प्रभु, पिछली जन्म में जब मैं परीक्षण करने गई थी तो लौटते समय राम जी के प्रभाव का मैंने दर्शन किया था। आपके पास लौटी, इतना भयभीत थी मैं कि भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया, और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ है, शरीर त्याग करना पड़ा। लेकिन नाथ, उस समय जैसा विमोह आज मेरे मन में नहीं है।
उस समय तो मैं आपसे विवाद कर रही थी प्रभु, लेकिन आप सत्य मानिएगा, आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने के लिए यहाँ नहीं बैठी है। आज पार्वती आपके साथ यहाँ संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मेरे मन में राम जी की कथा के प्रति रुचि जागृत हो गई है। इसलिए हे प्रभु, मैं जानती हूं कि कोई भी स्त्री अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनने की अधिकारी नहीं है। देखिए, स्त्री को क्षमा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, स्त्री को लंबे समय तक का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। जब लंबे समय का अनुष्ठान स्त्री करेगी तो बीच में विघ्न आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो विघ्न आएगा तो अनुष्ठान कैसे चलेगा? मां भवानी कहती, प्रभु यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूं, अधिकारी नहीं हूं अनुष्ठानिक रूप से बैठ के कथा श्रवण करने का, लेकिन मैं दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन से वचन से कर्म से आपके चरणों की दासी हूं। अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, लेकिन पति पत्नी बैठकर जैसे वार्ता करते हैं उस भाव में तो सुन ही सकती हूं। प्रभु आप बिना अनुष्ठान के मुझे सुनाइए, जैसे गृहस्थी चर्चा करते वैसे बैठ के सुनाइए। सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं वो आकार कैसे ले लिया? निर्गुण सगुण कैसे हो गए? फिर भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा प्रभु, वो भी सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का संहार किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद कौन सी लीलाएं किए वो सुनाइए। कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मतलब। मां ने पूरा प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर हरहि रामा चरित सब आए, हरहि रामा चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मां ने जैसे प्रश्न किया, मां के मुख से निकले हुए प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया हो। हरहि राम चरित सब आए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के आने की सूचना जब मिलती है तो वो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है।
और स्तर पे आपको सुनाऊं तो कोई भी व्यक्ति, सूचना मिली